नमस्ते एवरीवन, आई एम रुचिका, योर योगा ट्रेनर एंड वेलकम टू योगारम। दोस्तों, इस चैनल पर मैं लाती हूँ हर सैटरडे योग और हेल्थ से जुड़ी हुई एक नई वीडियो। तो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, इस साल गर्मियों का सीजन हमारे लिए बहुत ही हार्श होने वाला है। कई एरियाज में तो टेम्परेचर ऑलरेडी 50 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच चुका है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर साल गर्मियों का सीजन अपने साथ 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा करके ही आता है। तो ऐसे में क्या किया जाए? अब सारा काम छोड़ करके हम सारा दिन एसी और कूलर के सामने तो नहीं बैठ सकते। तो क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिससे हम अपने आप को इंटरनली कूल रख सकें और आर्टिफिशियली ठंडा करने वाली चीजों पर हमारी डिपेंडेंस कम हो सके? जी हाँ, बिल्कुल है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि योग में आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन है। योग में एक बहुत ही सिंपल सा प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कूलिंग ब्रेथ। शीतली प्राणायाम, जैसा कि इसका नाम है, ये हमें कूलिंग और सूदिंग इफेक्ट देता है। ये हमारे लिए बिल्कुल एक आइस पैक की तरह काम करता है। एक्सट्रीम हॉट डेज में ये हमारी बॉडी को कूल डाउन रखता है और इंटेंस फिजिकल वर्कआउट के बाद भी हमारी बॉडी को काम डाउन करने का काम करता है। बस सुबह सुबह आपको 5 से 10 मिनट तक इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है और फिर आप पूरा दिन इस हार्श समर्स को काउंटर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आइए सीखते हैं कैसे करते हैं शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए आप सबसे पहले किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए अपनी नेचुरल ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे। लगभग 20 से 30 सेकंड तक अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करने के बाद धीरे से अपनी आंखों को खोलें। ज्यादातर सभी प्राणायाम में हम नाक से सांस भरते हैं, लेकिन शीतली प्राणायाम में हम नाक से ना सांस भर के अपने मुंह से सांस भरेंगे। और किस तरह से करना है, इसके लिए सबसे पहले आप अपनी टंग को बाहर निकालेंगे। टंग को कंफर्टेबली बिना किसी स्ट्रेन के आपको बाहर निकालना है और फिर उसे एक पाइप फॉर्म में, एक स्ट्रॉ फॉर्म में आपको गोल गोल रोल कर लेना है, इस तरह से। अब आपको एयर मुंह से अंदर सक करना है, इनहेल करना है। जिस तरह से हम कोई लिक्विड पीते हैं तो किस तरह से हमें अंदर सक करना होता है, ठीक उसी तरह से अब आप टंग के रास्ते से एयर को अंदर की तरफ सक करेंगे और आप क्लियरली एक सकिंग साउंड सुन सकते हैं। पूरी तरह से अंदर सांस सक कर लेने के बाद इस सांस को अपने चेस्ट और पेट तक पूरी तरह से भरने दीजिए और उसके बाद 2 से 3 सेकंड तक आप इस ब्रेथ को अंदर ही होल्ड करेंगे। जिन्हें भी किसी तरह का हार्ट प्रॉब्लम हो या फिर हाइपरटेंशन की तकलीफ हो तो वो इसी प्राणायाम को बिना सांस रोके करेंगे। सांस रोकने के बाद आप धीरे धीरे इसी सांस को नाक के रास्ते से बाहर की तरफ निकाल देंगे, यानी कि एक्सहेल कर देंगे। तो देखिए पूरा राउंड किस तरह से करना है। दो से 3 सेकंड के लिए सांस अंदर रोकें एंड देन धीरे से नाक के रास्ते से एक्सहेल। ठीक है, तो आइए कुछ राउंड इसके हम लोग साथ में प्रैक्टिस करते हैं। आंखें बंद कर सकते हैं आप अपनी। कुछ देर के लिए सांस अंदर रोके और फिर धीरे से नाक के रास्ते से एक्सहेल करते हैं। सेकेंड राउंड। Hold your breath inside and then gently exhale through the nostrils. एक और राउंड प्रैक्टिस करेंगे। Hold the breath and exhale.
सभी राउंड्स खत्म करने के बाद कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद ही रखें और शरीर में आई हुई ठंडक को महसूस करें। फिर आप धीरे से अपनी आंखों को खोल सकते हैं। इस प्राणायाम के 3 से 4 राउंड में ही आपको गले, चेस्ट और पेट में ठंडक महसूस होने लगेगी। इनिशियली आप इसके 3 से 5 मिनट तक प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर 8 से 10 राउंड प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर जरूरत और मौसम के हिसाब से इसका काउंट घटा बढ़ा सकते हैं। एक्सट्रीम हॉट डेज में आप इसके 50 राउंड तक प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इतने सारे राउंड्स आप एक साथ ना करें बल्कि दिन में 2 बार स्प्लिट करके कर सकते हैं। योग की हर प्रैक्टिस हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होती और इसी तरह शीतली प्राणायाम भी हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है। अगर आपको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या रेस्पिरेशन से जुड़ी हुई कोई भी तकलीफ हो तो आप शीतली प्राणायाम नहीं करें। कोल्ड या फ्लू के टाइम पे या एक्सेस म्यूकस बन रहा हो, एक्सेस बलगम बन रही हो तो भी आप शीतली प्राणायाम नहीं करें। लो ब्लड प्रेशर या कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में भी शीतली प्राणायाम बिल्कुल ना करें। इसके साथ कुछ बहुत ही ज़रूरी सावधानियां हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जैसा इस प्राणायाम का नेचर है हमें ठंडा रखने का, तो जाहिर सी बात है कि विंटर सीजन में आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। दूसरा, जनरली हम सभी नाक से सांस भरते हैं और नाक में हमारे लगे होते हैं नेचुरल फिल्टर्स, जिनकी वजह से हवा ऑलरेडी फिल्टर होकर के ही हमारे लंग्स में पहुंचती है। लेकिन शीतली प्राणायाम में क्योंकि हम मुंह से सांस भर रहे हैं तो यह हवा ठंडी तो रहती है बट फिल्टर नहीं होती। इसीलिए जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करें तो ध्यान रखें कि किसी भी पोल्यूटेड एरिया में आप इसकी प्रैक्टिस ना करें या जहाँ एसीज चल रहे हो वहाँ इसकी प्रैक्टिस ना करें। शीतली प्राणायाम को प्रैक्टिस करने के लिए आपको चाहिए एक सिंपल वेंटिलेटेड प्लेस। शीतली प्राणायाम सिर्फ हमारी बॉडी को ठंडा रखने और काम डाउन करने का काम नहीं करता, बल्कि इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे ये हमारे पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सूदिंग इफेक्ट देता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, पेट में बन रहे एक्स्ट्रा एसिड को कम करता है और एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें से कि सारे हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग को इंश्योर करता है। अगर इंसोम्निया की प्रॉब्लम है तो बेड पर जाने से पहले आप इस प्राणायाम की प्रैक्टिस करें, प्रोवाइडेड आपको खाना खाए हुए 2 से 3 घंटे बीत चुके हों। शरीर में हीट से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां होती हैं जैसे एक्ने, रैशेस, इन्फ्लेमेशन, उन सभी को कम करता है ये प्राणायाम। और इंटेंस वर्कआउट के बाद भी आप इस प्राणायाम की हेल्प से अपनी बॉडी को तुरंत कूल डाउन कर सकते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स वाला प्राणायाम तो हमें ज़रूर सीख लेना चाहिए। तो इस वीडियो की हेल्प से सीखिए और उसे प्रैक्टिस कीजिए एंड आई एम श्योर शीतली प्राणायाम आपको इस एक्सट्रीम हार्श समर्स को ईजिली सर्वाइव करने में बहुत हेल्प करेगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नए योगा ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए योग करते रहिए। नमस्ते।